हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रूलिंग द कंट्री साइड। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रियोट्स, या फिर इसे हम रियोटिक कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो तक हमने जो भी निज कल्टीवेशन है उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरीके से समझ लिया था। इस वीडियो के अंदर हम जो रियोटिक कल्टीवेशन की प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो हमने देखा था कि जो निज कल्टीवेशन था उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसे कौन फेस कर रहे थे, जिसे जो प्लांटर्स है वो फेस कर रहे थे। बाद में प्लांटर्स ने सोचा कि हमें कोई दूसरा सिस्टम लाना पड़ेगा, तो बाद में प्लांटर्स एक नया सिस्टम लेके आए जिसे हम रियोटिक कल्टीवेशन बोलते हैं। तो रियोटिक कल्टीवेशन के अंदर होता क्या है, तो रियोटिक कल्टीवेशन के अंदर जो भी प्लांटर है और जो फार्मर है उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो उस एग्रीमेंट को हम सट्टा भी बोलते हैं। तो एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसके अंदर जो भी प्लांटर है वो उस फार्मर को एडवांस के अंदर ही पैसे दे देता है, और बाद में एडवांस के चक्कर में जो फार्मर्स होते हैं वो ब्रिटिशर्स के चंगुल के अंदर फंस जाते हैं और बाद में वो एग्रीमेंट के ऊपर साइन कर देते हैं। तो जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो फार्मर से साइन करवा लेते हैं एग्रीमेंट के अंदर और वो उनको एडवांस के अंदर पैसा दे देते हैं, और बाद में जो भी फार्मर्स होते हैं उन्हें खुद की लैंड के ऊपर इंडिगो को कल्टीवेट करना होता है। तो उन्हें खुद की लैंड के 25% पार्ट के अंदर जो इंडिगो है उसे ग्रो करना रहता है। तो प्लांटर्स का क्या होगा, मान लो जो प्लांटर्स है वो फार्मर से काम तो करवा रहे हैं लेकिन प्लांटर्स को भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो प्लांटर्स की सीड्स होगी, मतलब जो भी सीड लाएंगे वो प्लांटर से लाएंगे, और ड्रिल्स मशीन जो होगी वो भी प्लांटर से लाएंगे। तो सीड और ड्रिल्स प्लांटर्स लाएंगे, जबकि जो खेत होगा वो किसका होगा, वो कल्टीवेटर्स का होगा। कल्टीवेटर्स बोल दो, प्लांटर्स बोल दो, फार्मर्स बोल दो, पीजेंट्स बोल दो, तो वो उन सभी का होगा, तो वो कल्टीवेटर्स का होगा। और उसके जो खेत होगा वो कल्टीवेटर्स का होगा, उसके ऊपर मेहनत कौन करेंगे, कल्टीवेटर्स। जब वो क्रॉप पक के तैयार हो जाएगी तो उसको हार्वेस्ट भी कौन करेंगे, कल्टीवेटर्स। तो ये सब काम कल्टीवेटर्स के हैं। तो उसके अंदर अब कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है अब हम उनके बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो रियोटिक सिस्टम है ये तो समझ में आ गया ना, इसके अंदर होता है क्या है। इसके अंदर ब्रिटिशर्स के बीच में प्लांटर्स के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है, उस एग्रीमेंट को सट्टा भी बोलते हैं, और बाद में जो प्लांटर्स होते हैं वो फार्मर्स को एडवांस के अंदर पैसा दे देते हैं, और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस जो फार्मर है उसको अपनी लैंड का 25% जो पार्ट है उसके अंदर इंडिगो को ग्रो करना रहता है। और जब वो इंडिगो को ग्रो करेंगे तो उसके अंदर सीड्स भी प्लांटर्स लेके आएंगे और जो मशीन्स है वो भी प्लांटर्स लेके आएंगे, जबकि जो खेत होगा और जो मेहनत होगी और जो हार्वेस्टिंग का काम करेंगे वो कल्टीवेटर्स ही करेंगे। अब प्रॉब्लम्स क्या है, साइकिल ऑफ लोन्स cycles of loans put to be determined for peasants। मतलब ये जो भी साइकिल है लोन की, मतलब पहले प्लांटर्स होते हैं वो पीजेंट्स को पैसे दे देते हैं, बाद में पीजेंट्स इंडिगो को ग्रो करते हैं, फिर अगर कोई भी काम होता है तो ब्रिटिशर्स के पास जाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, बाद में वो फिर से खेत के अंदर आते हैं, फिर से काम करते हैं, बाद में वो उनको बेच के आते हैं, बाद में फिर से ब्रिटिशर्स को जो पैसे होते हैं वो ला के दे देते हैं, उनमें से कुछ पार्ट जो ब्रिटिशर्स है वो फार्मर्स को दे देते हैं, फिर से वो इंडिगो करते हैं। तो ये जो है ये साइकिल चलती रहती है। तो साइकिल के अंदर क्या होता है, मतलब पहले तो वो फार्मर्स जो होते हैं वो एडवांस के चक्कर में जो ये एग्रीमेंट है वो साइन कर देते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ आता है कि ये जो भी सिस्टम है ये कितना हार्श है, तो पहले तो वो एग्रीमेंट को साइन कर देते हैं और एडवांस के अंदर पैसा ले लेते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि ये सिस्टम हार्श है, और बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो मान लो क्रॉप पक के तैयार हो गए, फार्मर उसको बेच के भी आ गया और बाद में वो पैसे लाके प्लांटर को दे देगा, और प्लांटर उसे जो फार्मर्स को पैसे देगा वो बहुत ही कम होते हैं,
बहुत ही कम जो ब्रिटिशर्स हैं वो फार्मर्स को पैसे देते हैं। और अब ये जो भी साइकिल चल रही है, पहला तो क्या है कि पहले तो फार्मर्स, हमने पहला पॉइंट क्या जाना, पहला पॉइंट तो ये है कि फार्मर्स को बाद में पता चलता है कि ये सिस्टम कितना हार्श है। फिर सेकंड सिस्टम क्या है कि बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो उनको बहुत ही कम प्राइस देते हैं, तो लो प्राइस। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, मतलब ये जो भी साइकिल है ये कभी भी एंड नहीं होती। एक बार साइकिल स्टार्ट हो गई तो बाद में ये चलती रहती है। कैसे, मान लो जो फार्मर है उसने पीजेंट जो प्लांटर होता है उससे पैसे ले लिए, फिर थोड़ी देर कुछ दिनों बाद में जब वो उसको हार्वेस्ट कर लेगा तो बाद में वो उसको फिर से दे देगा पैसे, तो वो पीजेंट है वो उस प्लांटर को पैसे दे देगा। तो जब वो पैसे दे देगा बाद में वो कुछ दिनों के बाद में वो जो भी पीजेंट्स है उसका घर नहीं चलेगा अगर वो कल्टीवेट नहीं करेगा तो लैंड, तो बाद में वो फिर से उस प्लांटर के पास जाएगा और बोलेगा कि आप मुझे एडवांस के अंदर पैसे दे दो, मैं आपके लिए इंडिगो को ग्रो कर लूँगा। तो बाद में वो इंडिगो को ग्रो करता है, फिर से हार्वेस्ट करने के बाद में उस प्लांटर को पैसे दे देता है, फिर से वो प्लांटर से पैसे लेता है, किसके लिए, इंडिगो को कल्टीवेट करने के लिए। तो ये जो भी साइकिल है ये कभी भी एंड नहीं होती। तो थर्ड पॉइंट है नेवर एंड। फिर फाइट फॉर लैंड। अब जो भी फार्मर्स होते हैं उन्हें अपनी लैंड के लिए फाइट करना पड़ता है। क्यों फाइट करना पड़ता है, क्योंकि बाद में ब्रिटिशर्स बोल देते हैं। अब मान लो जो प्लांटर्स हैं वो ज़्यादा मेन पोजीशन के ऊपर हैं, वो ऊपर हैं, क्यों, क्योंकि जो प्लांटर्स हैं उन्होंने जो पीजेंट है उसको पैसे दिए हैं। अब जो प्लांटर बोलेगा वो पीजेंट को करना ही पड़ेगा। तो प्लांटर्स क्या करते हैं, उस पीजेंट के सबसे फर्टाइल लैंड को देखते हैं, तो वो पूरे खेत के अंदर देखते हैं कि कौन सी फर्टाइल लैंड है, और बाद में जो भी फर्टाइल लैंड होती है तो जो भी प्लांटर होता है वो पीजेंट को बोल देता है कि आपको इस ज़मीन के ऊपर ही जो इंडिगो है वो ग्रो करना पड़ेगा। अब प्लांटर सोचता है कि यार इसके ऊपर तो मैं इंडिगो को ग्रो, इसके ऊपर तो मैं अपनी राइस को ग्रो करूँगा, और अगर मैं राइस ग्रो नहीं करूँगा तो मैं खाना क्या खाऊँगा, मैं क्या खाऊँगा और मेरे परिवार को क्या खिलाऊँगा। लेकिन जो प्लांटर है वो ऊपर पोजीशन के अंदर है, उसे उस जो फार्मर है उसे उस प्लांटर की बात माननी पड़ेगी। तो बाद में मजबूरन वो जो पीजेंट है उसे प्लांटर की बात माननी पड़ती है और उसे अपनी सबसे फर्टाइल लैंड के ऊपर कल्टीवेट करना पड़ता है, क्या, इंडिगो। तो वो अपनी लैंड के लिए फाइट करता है। पहला पॉइंट तो हमने देख लिया कि जिस ज़मीन के ऊपर ब्रिटिशर्स बोलेंगे उस प्लांटर को उसी ज़मीन के ऊपर जो इंडिगो है वो ग्रो करना पड़ेगा। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट ये है कि जब इंडिगो होता है उसकी रूट्स बहुत ही डीप होती है, तो डीप रूट्स के कारण क्या होता है, वो जो इंडिगो है वो सोइल की पूरी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देता है। तो बाद में प्लांटर्स के लिए, कोई जो भी फार्मर होता है उसके लिए कोई भी फर्टाइल लैंड नहीं बचती। तो बाद में प्लांटर सोचता है कि ये जो फार्मर सोचता है कि ये जो भी सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो हमने दोनों सिस्टम को समझ लिया, उन दोनों की प्रॉब्लम्स को भी समझ लिया। तो अब हमारा ये जो चैप्टर है ये ख़त्म होने को आया, बस लास्ट वीडियो है जो कि ब्लू रेबिलियन का है, तो उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप सोचोगे कि कब तक हमारे फार्मर्स इसको सहन करते रहेंगे, तो फार्मर्स जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट भी जाते हैं, तो वो रेबिलियन कर देते हैं या फिर रिवॉल्ट कर सकते हैं। तो उसे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच।